प्यारे साथियों, कहानियों की वर्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ वर्षा पारे और आज आपको मैं एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो सुनो। एक जंगल में एक कबूतर, एक चूहा और एक हिरन तीनों पक्के मित्र बनकर रहा करते थे। जंगल में बने एक सुंदर से तालाब में पानी पीते, मीठे मीठे फल खाते और वहीं तालाब के आसपास घूमा फिरा करते थे। एक समय की बात है, जंगल में एक शिकारी आया जो बड़ा ही डरावना लगता था। वह शिकार करने की ताक में था। उसने हिरण को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। काफी प्रयत्न और मेहनत करने के बाद उसने जाल को छुपा दिया। शिकारी के जाल में हिरण आसानी से फंस गया। ये देखकर कबूतर ने कहा, घबराओ मत मित्र, मैं देखता हूँ शिकारी कहाँ है और कितनी दूरी पर है। मैं उसको रोकता हूँ जब तक हमारा मित्र चूहा तुम्हारे जाल को कुतर देगा और तुम जल्दी से आजाद हो जाओगे। फिर यही हुआ। कबूतर ने शिकारी को ढूंढना शुरू किया और कबूतर ने अपने प्राण जोखिम में डालकर शिकारी के ऊपर वार करना शुरू कर दिया। कबूतर के बार बार प्रहार करने से शिकारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह उसके प्रहार से किसी तरह बचने लगा। मगर कबूतर शिकारी को अधिक देर तक नहीं रोक पाया। शिकारी ने जल्दी ही कबूतर पर काबू पा लिया और वह जाल की ओर पहुंच गया। यहाँ चूहे ने जाल को लगभग काट ही दिया था। अब हिरन आजाद होने ही वाला था। तभी शिकारी वहां पहुंचा, लेकिन कबूतर लगातार उस पर वार करता रहा। इतने में चूहे ने निडर भाव से जल्दी जल्दी जाल को कुतर दिया, जिससे हिरन आजाद हो गया और वह छलांग लगाता हुआ भागने लगा। चूहा भी जल्दी से भागने लगा। दोनों अपने अपने रास्ते भागने लगे। कुछ दूर भागे ही होंगे कि उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो मित्र कबूतर शिकारी के चंगुल में आ गया था। हिरण ने सोचा, उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। इस पर हिरण ने कुछ सोचकर धीरे धीरे लंगड़ा कर चलने लगा। शिकारी को ऐसा लगा कि हिरण घायल हो गया है, उसके पैर में चोट लग गई है, इसलिए वह धीरे धीरे चल रहा है, वह भाग नहीं सकेगा। सो शिकारी ने झट से कबूतर को छोड़ दिया और हिरण की तरफ दौड़ा। शिकारी को आता देख कबूतर उड़कर आकाश में चला गया। हिरण जो नाटक करके धीरे धीरे चल रहा था, वह भी तेज भागने लगा और अपनी जान बचा ली। इधर चूहा भी बिल में भाग गया। इस प्रकार तीनों की सूझबूझ ने एक दूसरे की रक्षा की। तो प्यारे साथियों, इससे हमें ये सीखना चाहिए कि आपसी सूझबूझ और समझदारी हो तो एक दूसरे की हम रक्षा कर सकते हैं और खुद भी सुरक्षित रह सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। जय श्री राम। कहानियों की वर्षा।